हाय गाइस, ये लेक्चर लॉ ऑफ डिमांड की फ़र्स्ट लेक्चर है। इसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे जो लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम इस यूनिट का एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि यूनिट क्या है। एक्चुअली इस यूनिट में हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कोई भी चेंजेस आ रहा है अगर किसी कमोडिटी की प्राइसेस में या फिर कंज्यूमर की इनकम से रिलेटेड कुछ भी चेंजेस आ रही हैं तो उससे उस कंज्यूमर का डिमांड कैसे इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड में हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कंज्यूमर की डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, और हो सकता है कि किसी भी चीज़ का प्राइस में चेंजेस आ रहा है या फिर उसका इनकम में कुछ चेंजेस आ रहा है, इसकी वजह से भी हो सकती है, या फिर बहुत सारे अदर रीजंस हैं, तो उनको हम स्टडी करेंगे इसमें। तो आइए यूनिट को स्टार्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड क्या होता है। लॉ तो पढ़ लेंगे, पर डिमांड क्या होता है इन इकोनॉमिक्स में। तो आइए यूनिट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है डिमांड। देखिए, हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने जा रहे हैं तो डिमांड को जानना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स में डिमांड का डेफिनेशन क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है डिमांड क्या होता है। ये सिंपल मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ को ख़रीदने का इच्छा होना, उसका डिज़ायर होना कि वो चीज़ ख़रीदना है आपको, और उसके लिए आपका सफिशेंट अमाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है और कुछ भी डिज़ायर कर रहे हो, उसको इकोनॉमिक्स में डिमांड नहीं कहा जाएगा। डिमांड उसको कहा जाएगा जब आप किसी भी चीज़ को ख़रीदने की डिज़ायर रखते हो और उसके लिए आप एबल हो कि आप उसके लिए पेमेंट कर सको। सिर्फ उसी चीज़ को हम डिमांड में काउंट करेंगे इन इकोनॉमिक्स। सो डिमांड फॉर ए कमोडिटी दस इम्प्लाइज थ्री थिंग। उसका डिज़ायर होना है कि आप उसको ख़रीदना चाहते हैं, दूसरा उसके लिए आप पेमेंट करने को तैयार हैं, और तीसरा उसके लिए आप पेमेंट कर सकते हो, एबिलिटी टू पे फॉर इट। आई थिंक डिमांड क्या है वो क्लियर हो चुका है। तो डिमांड की वेरियस टाइप्स होती हैं। पहला है डायरेक्ट डिमांड। तो डायरेक्ट डिमांड बेसिकली इम्प्लाइज डायरेक्टली जो चीज़ को डिमांड किया गया है कंज्यूमर के थ्रू, कंज्यूमर ने जो डायरेक्टली डिमांड किया है। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हम कंज्यूमर की बिहेवियर को स्टडी करने के लिए पढ़ते हैं, तो इसमें जो भी कंजम्पशन कंज्यूमर डायरेक्टली कर रहा है उसको हम डायरेक्ट डिमांड बोलेंगे। ठीक है, अगर कंज्यूमर की कंजम्पशन पैटर्न में कोई भी चेंजेस आ रही है तो वो डायरेक्टली जाके डिमांड को इफ़ेक्ट करेगी। जैसे कि अगर इसमें तीन टाइप्स हैं फिर से। पहला है प्राइस डिमांड, जो ये दिखाता है कि अगर कोई किसी भी कमोडिटी का प्राइसेस जो है वो चेंज हो रही है तो उसके कंसिक्वेंसेस में एक कंज्यूमर कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम डिमांड। इनकम डिमांड ये शो करता है कि अगर किसी भी कंज्यूमर का इनकम चेंज हो रही है तो उसकी कंसिक्वेंसेस में कैसे उसकी डिमांड चेंजेस हो रही है। मान लीजिए आप पहले 100 रुपये कमाते थे, उससे आप जो चीज़ें ख़रीदते थे, अगर आपका प्रमोशन हो गया या फिर आपका इनकम में कोई भी चेंजेस आ गया तो आपका डिमांड जो है वो बेसिकली चेंज होता ही रहता है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो तो आप ज़्यादा उड़ाएंगे, और आप कम कमा रहे हो तो आप कम उड़ाएंगे, यही है। और तीसरा है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड ये मीन करता है कि किसी भी एक कमोडिटी का प्राइस चेंज होने की वजह से किसी दूसरे कमोडिटी में उसका इफ़ेक्ट आ रहा है, उसका डिमांड जो है वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा जो है टी का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसकी कंसिक्वेंसेस में क्या होगा, जो भी लोग टी कंज्यूम कर रहे थे पहले से वो कॉफ़ी में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि टी का प्राइस अचानक बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्रॉस डिमांड को कहलाता है। नेक्स्ट जो डिमांड की ब्रॉड कैटेगरी है वो है इनडायरेक्ट और डिराइव डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड वो डिमांड होता है जो डायरेक्टली कंज्यूमर तो इंक्रीज़ नहीं कर सकते, या फिर डायरेक्टली कंज्यूमर चेंज नहीं कर सकते, या फिर डायरेक्टली कंज्यूमर डिमांड नहीं कर रहे हैं,
बट अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर ब्रेड का जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा हो रहा है या फिर ब्रेड का डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, तो ब्रेड को प्रोडक्शन के लिए भी तो लोग चाहिए होगा। ब्रेड का प्रोडक्शन तो कोई कर रहा है फैक्ट्री में, तो उसके लिए फैक्ट्री में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेड प्रोडक्शन के लिए और ज़्यादा लेबर चाहिए, उनको वेजेस देना पड़ेगा, ठीक है। इनडायरेक्टली इन्हीं कंज्यूमर ने जो है उन्होंने लेबर का डिमांड भी बढ़ाया, उन्होंने रॉ मटेरियल्स का भी डिमांड बढ़ाया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज जॉइंट डिमांड, ठीक है। तो जॉइंट डिमांड को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एक कार का अगर डिमांड हो रही है मार्केट में, तो उसके लिए ऑब्वियसली पेट्रोल का भी ज़रूरत होगा, तो पेट्रोल का भी डिमांड होगा। तो ये दोनों है ना, वो जॉइंटली होता है कि कार एंड पेट्रोल। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ कार ले ली और पेट्रोल नहीं चाहिए, पेट्रोल चाहिए होता है, ठीक है, या फिर उसका फ्यूल जो भी बोलो, तो वो उनका जो डिमांड है वो दोनों एक साथ होता है। उसकी चेंजेस में इसकी भी चेंजेस होगा। अगर कार का डिमांड घट रहा है तो जो आपका पेट्रोल का डिमांड है वो भी घटेगा। तो नेक्स्ट एक कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड बेसिकली वो डिमांड होता है जिसमें हम दो कमोडिटी को सिलेक्ट करते हैं। उसमें क्या होता है, अगर एक का डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरे का सप्लाई डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हम देखते हैं कि मान लीजिए मिल्क है, उसका बहुत सारा प्रोडक्ट, उससे बहुत सारा प्रोडक्ट बनाया जाता है, जैसे कि चीज़ और क्रीम मान लीजिए। तो अगर क्रीम के लिए डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है, तो सारा मिल्क जो है वो क्रीम के लिए क्रीम की सप्लाई के लिए बनाया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि सारा मिल्क जो है वो क्रीम बनाने में सप्लाई किया जाएगा, और इसके लिए जो चीज़ बनाने के लिए जो मिल्क सप्लाई होती थी वो घट जाएगा, ठीक है। नाउ हम समझेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली एक फंक्शनल रिलेशनशिप है, किसमें, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। और यहाँ पे हमेशा एक इन्वर्स रिलेशन रहता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। कैसे, जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ रहा है, अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसके लिए जो क्वांटिटी है वो, जो क्वांटिटी डिमांड किया गया है वो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि वो महंगा होते जा रहा है दिन ब दिन। तो उसकी कंसिक्वेंसेस में आके जो क्वांटिटी में पहले कंज्यूम कर रही थी वो घट जाएगा, वो घट के कम हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम बहुत ज़्यादा सिंपल वे से अगर समझना चाहते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है, क्वांटिटी जो डिमांड की गई है एक प्रोडक्ट के लिए, वो राइज होता है। कब राइज होता है, जब उसकी प्राइस डिक्रीज़ होती है, उसकी प्राइस फॉल करती है, तब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा हम बाई करते हैं, ठीक है। और वाइस वर्सा, मतलब अगर क्वांटिटी डिमांडेड, तो अगर किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो फॉल कर रहा है तो उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे। जैसे कि हम डिस्काउंट वगैरह में यही करते हैं कि अगर किसी भी चीज़ में अगर किसी भी चीज़ में डिस्काउंट मिल रहा है तो हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स खरीद लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी। जब हम स्टडी करते हैं कि सिर्फ एक कंज्यूमर ने उस कमोडिटी का कितना यूनिट ख़रीदा, तब हम उसको इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। और जब हम बोलते हैं कि पूरी मार्केट ने, पूरी जितनी भी कंज्यूमर्स है सब मिला के, सब एक साथ टोटल में कितनी यूनिट्स खरीद रहे हैं उस पर्टिकुलर कमोडिटी का, तो उसको हम मार्केट डिमांड कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। सो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होता है जो, तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, जो कंज्यूमर से रिलेटेड है। पर प्रोड्यूसर गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर से रिलेटेड है, और प्रोड्यूसर्स के लिए वो गुड्स है जो उसको मैन्युफैक्चरिंग में या फिर प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, जैसे कि आपका लेबर हो गया, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा क्या करता है, आपका प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके लिए उनको प्रोड्यूसर्स गुड्स कहते हैं। ड्यूरेबल्स गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन गुड्स को हम स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, वो स्पॉइल्ड नहीं होते हैं, वो उनको हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और उनकी जो यूटिलिटी है, मतलब हम उसको ऐसा नहीं है कि एक बार यूज़ कर लिया बस ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, उनको हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्नीचर्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह, वो हम बहुत लंबी एक टाइम के लिए उनको यूज़ कर सकते हैं ना।
नेक्स्ट इज़ पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स है जिनको हम स्टोर नहीं कर सकते। एक जिनको हम पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होता है जिनको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड, क्योंकि वो ख़राब हो जाएंगे, वो स्पॉइल्ट हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम स्टोर नहीं कर सकते बहुत लंबी टाइम के लिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ डिमांड को जानेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, डिमांड कर्व क्या होता है।